गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जापानीज़ फ़िलासफ़ी डिस्कस करने वाली हूँ। जापानी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़ी दी है, वो फ़िलासफ़ी है इकिगाई। इकिगाई में वो एक्चुअली क्या मेंशन करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट, हम किसी काम में एक्सपर्ट हैं, ठीक है? जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम क्या हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। दूसरी बात वो कर रहे हैं, वो जो काम आप कर रहे हो उससे आप को करना बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, आप लव करते हैं उस काम को, वो काम करना आपको बहुत पसंद है। तीसरी बात है, वो काम करने से यानी वो कोई दूसरा पर्सन है जिसको नीड भी है, उसको आवश्यकता भी है कि आप वो काम करें, क्योंकि उसकी आवश्यकता फुलफ़िल होगी जब आप वो काम कंप्लीट करेंगे। और फोर्थ थिंग है कि उससे आपको मनी भी जनरेट हो रहा है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट उन्होंने इकिगाई के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट, समझने की कोशिश करिए। सबसे फर्स्ट, आप किसी काम, किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, यू आर द चैम्पियन, यू आर द एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर वर्क। द सेकेंड थिंग इज़, उस काम को करने में आपको बहुत खुशी मिलती है, आप लव करते हैं उस काम को, क्योंकि वो काम आपको बहुत पसंद है। अगर आप वो काम करते हैं तो किसी दूसरे की नीड भी फुलफ़िल होती है, ठीक है? अगर आप वो काम कर रहे हैं तो किसी दूसरे पर्सन की नीड फुलफ़िल हो रही है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं। और फोर्थ थिंग है, अगर आप ये काम करेंगे तो डेफ़िनेटली आप मनी जनरेट कर रहे हैं। तो अगर इन 4 का कॉम्बिनेशन मिलता है तो डेफ़िनेटली इकिगाई फ़िलॉसफ़ी है ये, जो जापानीज़ ने दी है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग हमारे पूरे फुल डे के शेड्यूल में बहुत बार ऐसा होता है कि इन 4 में से कोई 2 थिंग्स मिल रही है, ठीक है? जैसे मैं किसी काम में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो काम करना मुझे पसंद नहीं है, मुझे पैसा भी मिल रहा है, किसी दूसरे की नीड भी है, बट स्टिल वो काम आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ वर्क। इसी तरह से कोई दूसरी इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, जैसे आप कोई काम करने में एक्सपर्ट ही नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू डू दिस वर्क, आपको नहीं पता कि ये काम आपको कैसे करना चाहिए। तो सेकेंड थिंग है, लेकिन आप उस काम को प्यार करते हैं, आपको अच्छा लगता है वो काम करना, और वो काम कर रहे हैं तो किसी की नीड भी फुलफ़िल हो रही है और मनी भी जनरेट हो रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे आप करने में एक्सपर्ट हैं, आप उसको काम को करने में बहुत हैप्पीनेस भी मिलती है, लव भी करते हैं, खुशी भी होती है, किसी की ज़रूरत भी पूरी हो रही है, नीड भी पूरी हो रही है, लेकिन आपको उससे मनी जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है इकिगाई का कि आप 4 चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में हैं। अगर इन 4 का कॉम्बिनेशन मिलता है, इन किसी 2 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, किसी 3 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर आप अपनी जनरल लाइफ में भी देखिएगा, आपको कई बार आपका साथ ऐसा होता है कि आप कोई काम करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, बट उस काम को करने में यू डोंट फील हैप्पीनेस, ठीक है? एक कई बार होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर जॉब करने में या पर्टिकुलर कोई स्टडी करने में बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है, हम एक्सपर्ट होके उस डिग्री को ले भी लेते हैं, बट स्टिल वी डोंट फील हैप्पीनेस। हम कभी कोई जॉब बहुत अच्छी ले लेते हैं, बहुत पैसा मिल रहा है हमें, लेकिन हम खुशी नहीं हो रही है हमें, ठीक है? कई बार होता है कि हमारे इस काम को करने से किसी दूसरे की कोई नीड नहीं है, हम सिर्फ सेल्फ नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं। हमारे इस काम को करने से किसी दूसरे को कोई ज़रूरत उसकी पूरी नहीं हो रही है, कोई बेनिफिट उसको हमारे इस वर्क से नहीं मिल रहा है। तो इकिगाई हमें यही एक्सप्लेन करता है, यही बताता है कि हम लोग किसी काम को करने में अगर एक्सपर्ट हैं और हमें उस काम को करने में खुशी भी मिल रही है। देखिए, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी काम को करने में एक्सपर्ट हूँ और मुझे करके खुशी भी मिल रही है, तो डेफ़िनेटली मुझे उस काम में मज़ा आएगा, मैं उस काम को एक्सपर्टाइजेशन वे में कर पाऊँगी, कंटिन्यूअसली वे में कर पाऊँगी। लेकिन मैं एक्सपर्ट हूँ, खुशी नहीं मिल रही है, तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत इरिटेशन होगा मुझे उस वर्क को करने में, ठीक है? तो यही है। उसके अलावा अगर आप कोई काम करते हैं और डेफ़िनेटली अगर किसी दूसरे की नीड को फुलफ़िल कर पाते हैं, अगर दूसरे की लाइफ में कुछ इम्प्रूव कर पाते हैं, दूसरों को कुछ हेल्प कर पाते हैं, क्योंकि आपके काम करने से उसको ये हेल्प मिली, तो डेफ़िनेटली ये थर्ड कॉन्सेप्ट इकिगाई का है। और फोर्थ है कि आप उस काम को कर रहे हैं तो आपको उससे मनी भी जनरेट हो रहा है, पैसा भी आपको उससे मिल रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा इकिगाई का, जो डेफ़िनेटली आपको बताता है कि आप कौन से पैरामीटर्स में आ रहे हैं। डेफ़िनेटली आप लोग भी अपनी लाइफ में देखिएगा, समझिएगा, सोचिएगा कि आप कौन-कौन सी जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कौन-कौन से कॉन्सेप्ट है जिनको आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं। जैसे जो आप वर्क को लव कर रहे हैं, आप उस वर्क को करने में आपको खुशी मिलती है, उस काम को करने में, क्योंकि जब हमें किसी वर्क को करने में खुशी मिलती है तो डेफ़िनेटली हमें इरिटेशन नहीं आती है वर्क को। जैसे किसी को कंप्यूटर पे वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, वो एक्सपर्ट तो है,
वो बहुत एक्सपर्ट है काम को करने में, लेकिन उसको कंप्यूटर पे अगर वर्क करने में अच्छा नहीं लगता है तो डेफ़िनेटली वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसे इसी को अगर अपन जस्ट अपोज़िट कर दें कि वो एक्सपर्ट नहीं है, उसको वर्क करने में अच्छा लगता है, तब उसे क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और उस वर्क को धीरे-धीरे सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो काम करना उसे पसंद है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से आपको बताता है कि आप राइट अपने एफर्ट्स लगा करके डेफिनेटली सही वे में वर्किंग करके, सही डायरेक्शन में वर्किंग करके कैसे डेफिनेटली वर्किंग करेंगे और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपके सामने, मैंने जापानीज़ कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया। डेफिनेटली ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी और मेरी, हम दोनों की लाइफ में रहते हैं और हम इसके अकॉर्डिंगली वर्क भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमें किसी काम को करना अच्छा लग रहा है लेकिन अगर मुझे वो करना आता नहीं है, तब क्या होता है, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए और सीख लेना चाहिए उस काम को करना। अगर हम नहीं सीख पाएंगे तो हम वर्किंग नहीं कर पाएंगे। और जब भी हम कोई वर्किंग करते हैं तो डेफ़िनेटली किसी दूसरे बंदे की नीड ज़रूर फुलफ़िल होनी चाहिए। तो नीड अगर डेफ़िनेटली हम देखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, उस पेंटिंग को बनाने से किसी पर्सन को मैंने सेल करी और वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है और वो ग्रुप उससे बेनिफिट अवेल कर रहा है। ठीक है, तो डेफ़िनेटली अगर मैं किसी वर्किंग से, मेरे किसी काम से किसी दूसरे पर्सन को भी बेनिफिट हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये इस वर्क में इन्वॉल्व भी होनी चाहिए। मेरे काम करने से किसी दूसरे बंदे को जॉब मिल रही है, मेरे काम करने से किसी दूसरे बंदे को बेनिफिट हो रहा है, उसकी ज़रूरत है कि मैं वो काम करूँ, तो डेफ़िनेटली ये हमारे थर्ड पैरामीटर इकिगाई का है। तो डेफ़िनेटली हमें हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे स्किल सेट क्या हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान देना होता है। और फोर्थ है कि मनी जनरेट, मनी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना मनी के कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज मनी तो नेसेसरी पार्ट है। ठीक है, मनी के बिना आप वर्किंग कैसे करेंगे? अगर आपको एफर्ट्स बढ़ाने हैं, अगर आपको अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, अगर आपको काम को बढ़ाना है, तो डेफ़िनेटली आपको मनी रिक्वायर है। आप सस्टेनेबल तभी रह पाओगे, तब आपको मनी जनरेट होगा। आपको काम करने में खुशी मिले, किसी की नीड भी फुलफ़िल कर रहे हो, काम करने में एक्सपर्ट भी हो, लेकिन मनी नहीं आ रहा है, तो कितने टाइम तक आप वो काम कर पाएंगे? क्योंकि मनी के बिना आप सर्वाइव कैसे करोगे, आप सस्टेन कैसे करोगे? तो ये चारों चीज़ें, ये 4 थिंग्स जो हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन कौन सी थिंग्स, कौन कौन से काम में दे। तो देखिए, हम जो भी काम करते हैं उन सब के डायमेंशंस अलग हैं। ये 4 डायमेंशंस इकिगाई ने दिए हैं। ठीक है, कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसे आप लव करते हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो किसी दूसरे की नीड है, और आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको मनी जनरेट हो रहा है। ओके, तो ये 4 थिंग्स आप डेफ़िनेटली देखिएगा, आप अपनी लाइफ में भी देखने की कोशिश करिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें कौन कौन से पैरामीटर्स सेट हैं और आप कहाँ कहाँ इस चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं। इकिगाई आपके लिए कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है, आपको कैसे इकिगाई को समझना चाहिए, आपको किस अकॉर्डिंगली इस पे वर्किंग करनी चाहिए, कैसे आपको अगर कोई काम नहीं आता है, यानी अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं उस काम में, तो आप कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं होंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो आप कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं उस काम में, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। उसके अलावा डेफ़िनेटली आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं एक्सपर्ट हूँ लेकिन वो काम मुझे करने में मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता मुझे, तो उस इंटरेस्ट को कैसे जनरेट किया जा सकता है। कि ऐसा नहीं है अगर मुझे किसी काम में एक्सपर्ट हूँ तो मैं इसमें इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर सकती, डेफ़िनेटली हम इसमें इंटरेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। किसी की नीड हो वो काम, डेफ़िनेटली ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनली आप किसी वर्किंग को करते हैं, प्रोफेशनली आप देखते हैं कि हाँ, प्रोफेशन वाइज हम लोग काम कर रहे हैं, मनी भी जनरेट हमें हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेफ़िनेटली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें हमेशा इकिगाई हमें बताता है। रीजंस फॉर बीइंग, इकिगाई का मतलब होता है रीजंस फॉर बीइंग, पैशन, हमारा मिशन। ठीक है, हम किस अकॉर्डिंगली काम कर पाएंगे ताकि हम हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकें, सारे पैरामीटर्स को पूरा कर सकें। किस किस चीज़ों को हम में हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम में नहीं हैं, उसको हम कैसे जनरेट कर सकें। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको आती हो। अगर आपको नहीं आती है तो आप उसको सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ काम को करने में अच्छा नहीं लग सकता तो आप इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। आप कैसे इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं उसे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता तो हम उसको बुक्स कुछ क्रिएटिव होती हैं,
कलरफुल्स बुक होती हैं, ताकि उसको मज़ा आए वो पढ़ने में, क्योंकि पढ़ना उसके लिए ज़रूरी है, तो हम उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। डेफ़िनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना